सेना का एक जवान जिसका नाम अभिनेश यादव बताया जा रहा है, अब ब्राह्मण और यादव की लड़ाई में कूद पड़ा है। और इतना ही नहीं, उसने बीजेपी विधायक शलभ मणि त्रिपाठी को साफ साफ चैलेंज दे दिया है और कह दिया है कि यादवों की ताकत का तुम्हें अंदाजा नहीं है, पूरा यूपी में आग लगा दिया जाएगा। वहीं 10,000 से ज्यादा पुलिस बलों की तैनाती देवरिया में की गई है, क्योंकि अखिलेश यादव आ रहे हैं। और बताया जा रहा कि पूर्वांचल से 50,000 से ज्यादा यादव देवरिया पहुंचने वाले हैं, प्रेमचंद यादव के घर पहुंचने वाले हैं, ताकि प्रेमचंद यादव के घर बुलडोजर ना चले। और इस 4 से 5 मिनट की रिपोर्ट में हम तमाम बातें आपको बताने जा रहे हैं कि कैसे 5 करोड़ से ज्यादा की जमीन प्रेमचंद यादव ने मात्र 10 से 20 लाख रुपए में लिखवा लिया और वो पैसा भी उससे वापस ले लिया गया। आखिर पूरी कहानी क्या है और सेना का ये जवान कौन है जो कि सीधे आकर के बीजेपी के विधायक को चुनौती दे रहा है, यूपी सरकार को चुनौती दे रहा है, पुलिस वालों को चुनौती दे रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि क्या इस सेना के जवान पर जातीयता करने पर क्या इस पर कार्रवाई होगी या नहीं होगी, ये सारी बातें हम 4 से 5 मिनट की रिपोर्ट में आपको बताने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव इंडिया। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो खबरों से अपडेट रहने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो लोग ऑलरेडी कर चुके हैं उन तमाम लोग को सही हृदय धन्यवाद। और वापस आते हैं अपनी खबर पर। दरअसल सोशल मीडिया पर सेना के जवान का एक कमांडो का वीडियो बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वह साफ साफ जातिवाद करता हुआ दिख रहा है और यादव होकर के वो ब्राह्मणों को धमकी देने का काम कर रहा है। साफ साफ खुलेआम धमकी दी जा रही है, बीजेपी के विधायक को चैलेंज कर रहा है, योगी आदित्यनाथ की पुलिस को चैलेंज कर रहा है, योगी आदित्यनाथ को चैलेंज कर दे रहा है। हालांकि इस बात की पुष्टि नहीं हो पाई है कि ये जो व्यक्ति अपने आप को सेना का जवान बता रहा है, जिसका नाम अभिनेश यादव है, इसने वीडियो जो बनाया है सेना की वर्दी पहनकर बनाया है, लेकिन इस बात की पुष्टि होनी बाकी है कि ये सेना का जवान है भी या नहीं है। आपको बताते चले कि अभी यूपी के देवरिया में 5 ब्राह्मणों की निर्मम तरीके से बर्बरतापूर्ण हत्या कर दी गई थी, यादव समाज के लोगों के द्वारा कर दी गई थी। और उसके बाद विक्टिम कार्ड जिस तरीके से खेला जा रहा है और योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर लगता है कि वो खराब हो चुका है, जिसके कारण अभी तक प्रेमचंद यादव के घर पर बुलडोजर नहीं चला है। लेकिन यही अगर कोई राजपूत जाति से होता, यही ब्राह्मण जाति से होता, यही भूमिहार जाति से होता, यही कुर्मी जाति से होता, यही कुशवाहा अगर होता, या कोई और जाति यादव के अलावा अगर कोई और अन्य जाति अगर प्रेमचंद यादव अगर रहता तो अभी तक उसके घर पर बुलडोजर चल गया होता। लेकिन योगी आदित्यनाथ भी अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरह वोट बैंक का ख्याल रख रहे हैं। न्याय और अन्याय की लड़ाई अब नहीं बाकी है, बल्कि आप ये कह सकते हैं कि अब साफ साफ वोट बैंक की राजनीति हो रही है। और इसी का नतीजा है कि जमीन की पैमाइश होने के 6 दिन के बावजूद अभी तक प्रेमचंद यादव के घर पर बुलडोजर नहीं चला है। और इसका सबसे बड़ा कारण बताया जा रहा कि योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर जो है खराब हो गया है। और यादव से आखिर योगी आदित्यनाथ को भी डर लगता है, ये बात साफ साफ समझ में आ रही है, क्योंकि ये बात पूरी तरीके से क्लियर हो चुकी है। और वहां के कोर्ट ने भी साफ साफ आदेश जारी कर दिया था, प्रेमचंद यादव एवं अन्य आरोपियों के घर पर लाल घेरे से निशान बना दिया गया था, क्योंकि ये जमीन सरकारी जमीन थी जिस पर इन लोगों ने कब्जा करके 2 मंजिला मकान बना लिया था। और लाल घेरा लगने के बावजूद भी और 5 दिन बीत जाने के बावजूद भी अभी तक बुलडोजर का न चलना साफ साफ इस बात को इंगित करता है कि योगी आदित्यनाथ को भी यादवों से डर लगता है। वहीं आपको बताते चले कि सेना का ये जवान जो है वो बीजेपी विधायक को खुलेआम चुनौती दे रहा है, यूपी पुलिस को चुनौती दे रहा है, योगी आदित्यनाथ को चुनौती दे रहा है और कह रहा है कि अगर प्रेमचंद यादव के घर पर अगर बुलडोजर अगर चलता है तो फिर ब्राह्मणों का जीना मुश्किल कर देंगे। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि सेना के जवान पर कार्रवाई होनी चाहिए। हमारे देश के लोग पुलिस वालों की थोड़ी भी इज्जत नहीं करते, गाली गलौज तक करते हैं, लेकिन सेना के जवान को इस देश में काफ़ी इज्जत मिलती है। लेकिन अगर ये व्यक्ति सेना का जवान है तो इस पर कार्रवाई इसलिए होनी चाहिए क्योंकि ये आकर के जातीयता को भड़काने की कोशिश कर रहा है, ये इंसानियत
इंसानियत को शर्मसार कर रहा है, हमारे देश के सेना को शर्मसार कर रहा है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि किसी राज्य के मुख्यमंत्री और किसी राज्य की पुलिस को चुनौती देना ये कोई हंसी मजाक की बात नहीं है। और आखिर ये व्यक्ति कौन है जिस पर अभी तक कार्रवाई नहीं हो पाई है। हालांकि इस विषय में जांच चल रही है और जल्दी ही ये पता चल जाएगा कि ये कोई फ्रॉड व्यक्ति है या फिर सेना का जवान है। वहीं आपको बताते चले कि अखिलेश यादव यूपी पहुंच रहे हैं, सॉरी यूपी के देवरिया पहुंच रहे हैं, उसी गांव में पहुंच रहे हैं, प्रेमचंद यादव के घर पहुंच रहे हैं, जिस प्रेमचंद यादव के परिवार ने और उनके लोगों ने 5 ब्राह्मणों की निर्मम हत्या कर दी थी। अखिलेश यादव हत्यारों के साथ खड़े हैं और अखिलेश यादव सिर्फ जाति के कारण हत्यारों के साथ खड़े हैं। जिस तरीके से अभी इजराइल और फिलिस्तीन के युद्ध में भारत के मुसलमान जो है धर्म को लेकर के अभी हमास का साथ दे रहे हैं, उसी प्रकार से अखिलेश यादव अपने जाति का होने के कारण हत्यारों का साथ दे रहे हैं। और बताया जा रहा कि पूर्वांचल के 50,000 से ज़्यादा यादव लोग वहां पे जमा होने वाले हैं। 10,000 से ज़्यादा पुलिस बलों की तैनाती कर दी गई है। यूपी के देवरिया के उस गांव में, सत्य प्रकाश दुबे के गांव में पूरी पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है। यहाँ तक कि सड़कों पर पुलिस वालों की छावनी बना दिया गया है। गांव के खेत की पगडंडियों पर भी पुलिस वाले तैनात कर दिए गए हैं और किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना की भी आशंका जताई जा रही है। और बताया जा रहा कि अखिलेश यादव जब पहुंचेंगे और जब वह हुंकार भरेंगे, यादवों में जब जोश भरेंगे और यादव जब जोश में आएंगे तो कुछ भी हो सकता है। और इसी बात को लेकर 10,000 से ज़्यादा पुलिस बलों की तैनाती की गई है। वहीं आपको बताते चले कि मरने वाला प्रेमचंद यादव जो था वो कोई साधु व्यक्ति नहीं था, बल्कि भूमाफिया था, गरीबों का खून चूसने वाला था, अवैध जमीन पर अवैध कब्जा करने वाला था। और उसने सिर्फ सत्य प्रकाश दुबे का ही नहीं बल्कि ऐसे दर्जनों लोग हैं जिनकी जमीन पर अवैध कब्जा किया था। और अवैध कब्जा करने का इसका जो तरीका होता था उसे सुनकर आप और हैरान रह जाएंगे। ये क्या करता था कि मान लीजिए कि आपके पास 5 बीघा जमीन है, तो ये व्यक्ति 5 बीघे की अगर कीमत अगर 2 करोड़ रुपया है तो वो जमीन ये व्यक्ति 20 लाख रुपए में लिखवाता था। और आपके पास अगर बैंक अकाउंट नहीं है तो सबसे पहले आपका बैंक अकाउंट खुलवाता था, उसके बाद 20 लाख रुपए आपके अकाउंट में डालता था ताकि ये बात साबित हो सके कि इसने जमीन पैसे देकर ली है। और बाद में उसी अकाउंट का जो है वो एटीएम और चेकबुक के माध्यम से पैसा खुद निकाल लेता था। यानी कि आप ये समझिए कि जमीन के मालिक आप हैं और हमारा नाम प्रेमचंद यादव है, तो हमने आपसे जमीन लिखवाई, आपके अकाउंट में आपका सबसे पहले आपका अकाउंट खुलवाया और आपके अकाउंट का जो एटीएम कार्ड मिला, चेकबुक मिला, वो हमने अपने पास रख लिया। अब आपको आप ही के अकाउंट में जो हमने खुलवाया उसमें पैसा जमा करेंगे और फिर हमारे पास एटीएम कार्ड है, उससे हम पैसा की निकासी कर लेंगे। यानी कि जमीन के बदले जो पैसा दिया जाता था वो पैसा भी ले लिया जाता था। और जो बातें निकल के सामने आ रही है वो काफी हैरानी करने वाली है। और आपको बताते चले कि एक जमीन के बारे में जो पता चला है, उस जमीन की कीमत 1 करोड़ 30 लाख रुपया थी और प्रेम यादव ने 1 करोड़ 30 लाख की जमीन जो है सिर्फ 21 लाख रुपया में लिखवा लिया। बेनामे के दस्तावेज के मुताबिक विक्रेता को 21 लाख रुपए दिए गए, जबकि उसी दस्तावेज पर जमीन की कीमत जो है 1 करोड़ 30 लाख रुपया अंकित है। वहीं आपको बताते चले कि दरअसल देवरिया के फतेहपुर गांव में सामूहिक हत्याकांड की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, नए नए खुलासे हो रहे हैं। और प्रेम यादव के संबंध में ये पता चल रहा है कि इसने सिर्फ सत्य प्रकाश दुबे का जमीन ही नहीं हथियाया था, कब्जा नहीं किया था, बल्कि अब दर्जनों ऐसे नाम सामने आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात तो आपको बताते चले कि आज से पहले प्रेमचंद यादव जो है एक भिखमंगा प्रवृत्ति का व्यक्ति था। उसके घर में एक शाम लोग अगर खाना खाते थे तो सुबह के लिए झकते थे, लेकिन अपने दबंगई के कारण, अपने गुंडागर्दी के कारण उसने इतनी सारी संपत्ति बना ली और चुनाव लड़ा। चुनाव में उसकी जीत भी इसीलिए हुई क्योंकि वो दबंग प्रवृत्ति का व्यक्ति था। और उसके पास, जिसके पास सोच लीजिए कि 15 साल पहले तक खाने तक के लिए नहीं था, आखिर वो अरबपति कैसे बन गया, ये बात बहुत हैरानी की है। वहीं आपको बताते चले कि दरअसल ये बताया जा रहा कि सरकारी कीमत जिस जमीन की 1 करोड़ 30 लाख रुपया थी
और प्रेम यादव और उसके भाई रामजी यादव ने इसका सिर्फ 21 लाख रुपए में बेईमाना करवा लिया था। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि सिर्फ और सिर्फ प्रेम यादव ही नहीं बल्कि उसका पूरा का पूरा खानदान जो था वो इस धंधा में लिप्त था, अवैध कब्जा करता था। वहीं आपको बताते चले कि दरअसल विक्रेता को 21 लाख रुपए दिए गए, जबकि उसी दस्तावेज पर 1 करोड़ 30 लाख रुपए जो है वो अंकित थे। और इसके बारे में बताया जा रहा कि दरअसल पहले प्रेम यादव ने क्या किया कि उसका अकाउंट खुलवाया और अकाउंट खुलवाने के बाद खुद से उस व्यक्ति के पास एक बैंक अकाउंट तक नहीं था, उसका बैंक अकाउंट खुलवाता है, उसके अकाउंट में पैसा डालता है और फिर पैसा एटीएम कार्ड और चेक के थ्रू निकाल लिया जाता है। वहीं आपको बताते चले कि दरअसल सत्य प्रकाश दुबे का भाई जिसका नाम ज्ञान प्रकाश था, उसे अपने भाई से जब मनमुटाव हो जाता है, वह गुजरात कमाने चला जाता है और गुजरात से लौटकर जब गांव पहुंचता है तो प्रेमचंद यादव उसे बहला फुसलाकर भाई के खिलाफ भड़का करके, क्योंकि उसकी अपनी कोई संतान नहीं थी और वह भोला भाला व्यक्ति था, उससे 1 करोड़ 30 लाख की जमीन जो है वो लिखवा लिया जाता है। 21 लाख रुपए दिए जाते हैं, वो भी पैसा वापस ले लिया जाता है। और बताया जा रहा कि प्रेमचंद यादव के भाई रामजी की पहल पर लेहरा की जमीन बेईमाना करने को राजी हो गया। यानी कि सत्य प्रकाश दुबे का 2 गांव में जमीन था और लगभग 18 बीघे जमीन का वो मालिक था। और बताया जा रहा कि दरअसल रजिस्ट्री रुक जाने पर प्रेमचंद यादव ने रजिस्ट्रार पर जिले के सपा नेताओं से धौंस भी दिलवाया था। यानी कि समाजवादी पार्टी में इसका आप कह सकते हैं कि बड़े बड़े नेताओं से इसकी जान पहचान थी। और यही कारण है कि अखिलेश यादव एक हत्यारे के परिवार का साथ देने के लिए, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ इसका यही कारण है कि प्रेम यादव जो है वो इनकी जाति का है। और जैसे कि अभी आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान से अगर कुछ भी अगर होता है या मैच भी होता है तो भारत के अधिकतर मुसलमान जो है पाकिस्तान का साथ देते हैं। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान में रहने वाले लोग जो है उसके धर्म के हैं। आखिर इन सारे मुद्दों पर आपकी क्या राय है, आपकी क्या प्रतिक्रिया है? आप अपनी प्रतिक्रिया देना ना भूलिएगा। इस मामले पर पल पल की नज़र हमारी बनी हुई है और पल पल की अपडेट हम आपको देते रहेंगे। जुड़े रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत, जय जय बिहार।